कर्मण्यकर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय का 18वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। और पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम च विकर्मणाः, कि कर्म को जानना जरूरी है, समझना चाहिए हमें। अकर्म को समझना चाहिए, विकर्म को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे गहना कर्मणो गति ही, क्योंकि कर्मों की जो गति है, गति अर्थात जो चाल है उसकी बहुत मुश्किल है, बहुत ही उसको गहना अर्थात बहुत मुश्किल है समझना। क्योंकि कभी कर्म अकर्म बन जाता है, कभी अकर्म विकर्म बन जाता है, कभी विकर्म कर्म बन जाता है। तो सारी चीज़ें जो हमने कल डिस्कस की थी। और आज भगवान बता रहे हैं कि कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, यह का अर्थ है जो, पश्येत का अर्थ है देखता है। क्या देखता है? कर्मण्य अकर्म, कर्म में अकर्म को देखता है। कर्म में अकर्म को देखने का अर्थ है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई डिवोटी सेवा कर रहा है, तो भोगी देखेगा, क्या कहेगा? वो कहेगा कुछ कर ही नहीं रहा, खाली बैठा हुआ है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, कुछ कर ले, पैसे कमा ले। तो वो कर्म में अकर्म को देख रहा है, क्योंकि वो तो असली कर्म कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन उसको लग रहा है वो कुछ कर नहीं रहा, वो अकर्म देख रहा है। और फिर अकर्मणि च कर्म यः, और जो अकर्म में कर्म को देखता है, अर्थात कहने का ये अर्थ है कि वो ऐसा लग रहा है कि खाली बैठा हुआ है, लेकिन जो वाइस मैन होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो देखेगा कि ये डिवोटीज खाली नहीं बैठे, यही तो असली कर्म कर रहे हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृत है। कृष्ण के लिए कर्म करना ही तो असली कर्म है, वही तो जीवन का लक्ष्य है, भगवान के लिए कुछ मरने से पहले करना। तो वो समझ आएगा। सबुद्धिमान मनुष्येषु, वह व्यक्ति बुद्धिमान है, मनुष्येषु अर्थात सभी मनुष्यों में। सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत, क्योंकि वह स मतलब वह, युक्त का अर्थ है कि युक्त है, युक्त है मतलब वो लगा हुआ है भगवान की सेवा में। और कृष्ण कर्मकृत, कृष्ण का अर्थ है लगा हुआ है, कर्मकृत क्या करने में? सेवा करने में। कर्म का अर्थ यहाँ पे सेवा है, सेवा करने में लगा हुआ है, युक्त है सदैव। और कैसे लगा हुआ है? कृष्ण भावना भावित होके, कृष्ण कॉन्शियस होके कर रहा है। तो ये एक इस श्लोक का एक मतलब है। और दूसरा मतलब इसका है कि कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, जो वाइस बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा वो देखेगा कि कर्म, ये जो कर्म जो कर रहा है, ये जो डिवोटीज जो कर्म कर रहे हैं भगवान की सेवा में जो लगे हुए हैं, वो उसमें अकर्म देखेगा। उनको पता है कि इन क्रियाओं का इन भक्तों को रिएक्शन नहीं आएगा, ये बचे रहेंगे। और अकर्मणि च कर्म यः, और फिर वो देखेगा कि जो अकर्म जो कर रहे हैं, जो खाली बैठे हुए हैं हिमालय पर्वत पे जाके, योगी ज्ञानी ध्यानी, वो अकर्म लग रहा है कि खाली बैठे हुए हैं लेकिन और कुछ नहीं कर रहे, उनको कर्म बंधन नहीं आएगा। लेकिन उन एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि उनको कर्म बंधन आ जाएगा। अकर्मणि कर्म यः, वो उनका कर्म बंधन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो छोड़ छाड़ के लोक कल्याण करने के उद्देश्य से नहीं बैठे, वो अपना केवल कल्याण करने में लगे हुए हैं, इसलिए वो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। ये इसका दूसरा मतलब है। तीसरा मतलब इसका ये भी है कि एक चाइनीज़ का रिलीजन है, ट्रेडिशनल रिलीजन है, उसको कहते हैं डाओइज़म या टाओइज़म भी कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो भी इस श्लोक को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, कहने का अर्थ ये है कि वो देखते हैं कि मेरा मन भाग रहा है बहुत तेज, अर्थात कर्म कर रहा है ना, मन भाग रहा है, लेकिन और संसार भी भाग रहा है, संसार के लोग भी भाग रहे हैं, और मन में भी करोड़ों इच्छाएं आ रही हैं, मन भाग रहा है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता, वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा कुछ, वो अकर्म करेगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा, कुछ कर ही नहीं रहा, उदासीन है वो। और फिर अकर्मणि च कर्म यः, और फिर वो जब अकर्म करते हैं, अकर्म का अर्थ है जब वो समाधि में चले जाते हैं, तो वो ही उनके लिए असली कर्म होता है। इसको इस तरह से भी उनको पता है, यही अब रियली हम कर्म कर रहे हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम। और जो संसार में जो अगर कोई ऐसा करेगा तो वो भी फिर कर्म बंधन में नहीं फंसेगा,
उनके भी ऐसे सिद्धांत है।